शाहवेज की सोचों में इस दिन स्टोर रूम में रोनमा हुआ एक मंजर पूरी जज्जियात के साथ चल रहा था। हेजल का पिंक होने पर तड़पना, उसका हेजल को अपनी सांसें देना और फिर उसे वापस पहली वाली हालत में देखते खुद को सुकून पहुंचाने के लिए उसे अपने सीने से लगा लेना, ये सब शाहवेज पर जाहिर कर रहा था कि वो बस हेजल के लिए मनफी सोच सोचता है। उसके साथ कुछ बुरा करने का, उसके अपनी सच्चाई छुपाने पर सजा देने का बस इरादे बांध सकता है, क्योंकि जब भी हेजल उसके इर्द गिर्द होती है, उससे करीब होती है, तो वो बस अपने दिल के ताबे हो जाता है और उसका दिल तो जैसे हेजल का गुलाम बन चुका था। इस दिन कुछ पल हेजल का अपने सर सीने से रखते हुए वो जब खुद नॉर्मल हुआ था, तो उसके दिमाग में अचानक से हेजल की सच्चाई आई थी और फिर उसे आज बगैर किसी मज़ाहमत के साथ खुद के साथ लगे देखकर उसके दिल में हेजल के लिए गलत ख्यालात आए थे कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह बस 2 ही दिन खुद को अच्छा साबित कर सकी थी और अब आराम से उसके सीने से लगी बैठी थी। यानी उसे हेजल का अच्छाई का नकाब उतारता हुआ महसूस हुआ था और उसके दिमाग से मनफी ख्यालात इस कदर उस पर हावी हो गए थे कि वो इस दिन खुद बेजारियत से हेजल का सर झटकते वहां से चला गया था। ये सब सोचते उसका सर दर्द से फटने लगा, तो उसने सिगरेट और लाइटर जेब से निकालते सिगरेट को सुलगाया था। आयशा, उसकी अम्मी, शॉपिंग करते मॉल से अपनी गाड़ी में घर के लिए निकली थी जब रास्ते में गाड़ी धोखा दे गई और आयशा ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे दोबारा स्टार्ट करने की, लेकिन वो दोबारा चल के ना दी। आयशा के अब्बू काफ़ी सालों से सऊदीया में काम के सिलसिले में रहायश पजीर थे। आयशा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। आयशा के अब्बू ने हर मुमकिन तरीके से उसे तमाम आसाइशें मुहैया कर रखी थी, जिसमें गाड़ी भी शामिल थी। आयशा ने बाकायदा ड्राइविंग क्लासेस के बाद ड्राइव करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी अम्मी को उसकी ड्राइविंग पर हमेशा शक ही रहा था। इसीलिए घर में गाड़ी होने के बावजूद वो लोकल ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करती थी। लेकिन आज आयशा जिद करके गाड़ी ले आई थी और अब खराब गाड़ी के पास खड़ी मुंह लटकाए अपनी माँ की बातें सुन रही थी। अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा, खैरियत? आयशा कोफे से कुछ सोचते एक बार गाड़ी के बोनट की तरफ गई थी कि उसे खोलकर चेक करके देखे। जब पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, तो बस एक पल में पलटी थी। तो सामने इब्राहिम को देखते वो कुछ पल के लिए शॉक हुई थी, फिर संजीदगी से अपना मसला बता गई। वालेकुम अस्सलाम सर जी, बस वो गाड़ी खराब हो गई। और मसला भी समझ नहीं आ रहा। आयशा की अम्मी खोजती नज़रों से इब्राहिम और आयशा को देखते इन्हें जुज़बुज़ किया था। मामा, ये सर इब्राहिम है, हमारे कॉलेज आए थे थोड़े दिन पहले एक सेमिनार के सिलसिले में। और सर, ये मेरी मामा है। आयशा ने पहले जल्दी से अपनी मामा की नज़रों को ब्रेक लगाना चाहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप लोग मेरे साथ आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इब्राहिम ने आयशा की मम्मा रिमशा बेगम को सलाम करते मदद की पेशकश की थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। हमें वैसे भी घर से निकले काफ़ी देर हो गई है और इस गाड़ी का तो अब कोई पता नहीं। जब ड्राइवर ही अनाड़ी होगा तो इसे ख़राब होना ही था। रिमशा बेगम छट इसकी ऑफ़र कबूल करती आयशा का इनकार के लिए खुला मुंह बंद करवा गई थी और अब वो इब्राहिम के सामने अपनी बेइज्जती पर मुंह खोले हुए थी। मामा, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आयशा माँ के कान के पास चेहरा लाती दबा दबा चीखी, जिस पर वो बस सर झटक कर रह गई थी। इब्राहिम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। आप गाड़ी लॉक करके चाबी मुझे दे दी, मेरा ड्राइवर गाड़ी ठीक करवा के शाम तक गाड़ी घर आपके पहुंचा देगा, अगर आपको भरोसा है तो। इब्राहिम के बात पर अब रिमशा कुछ जुज़बुज़ हुई थी कि आज के दौर में किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। इसके साथ जाने पर तो वो इसलिए राजी हो गई थी कि वो खुद मदद के लिए कह रहा था और दूसरा, वैसे भी इन्हें किसी टैक्सी में भी तो जाना ही था ना। लेकिन फिर कुछ फासले पर खड़ी इब्राहिम की गाड़ी से देखते हुए बड़ी को इब्राहिम को जांचते उन्होंने इसकी अमारात का अंदाजा लगाते हाँ में सर हिला दिया था कि वो भला उनकी छोटी सी गाड़ी का क्या करेगा। ये ले सर चाबी। रिमशा बेगम के सोच और विचार करने के तक आयशा से चाबी पकड़ा भी चुकी थी, जिस पर उसकी तेजी पर रिमशा बेगम ने बस उसे घूरने पर इत्तफा किया था। गाड़ी से शॉपिंग बैग और हैंड बैग उठाती वो दोनों इब्राहिम की गाड़ी में आ बैठी थी। आयशा तो इब्राहिम को अपने घर का एड्रेस बताकर बिल्कुल खामोशी से गाड़ी से बाहर देखने में मगन हो गई थी, जबकि रिमशा बेगम इतनी खामोशी पसंद नहीं थी उनको। बेटा, क्या काम करते हो आप? जी, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। इब्राहिम ने एक नज़र मिरर में से नज़र आते आयशा के अक्स को देखते जवाब दिया था। उसे न जाने क्यों आज आयशा का चुप चुप रहना पसंद नहीं आया था। अच्छा अच्छा, अकेले कर रहे हो बिजनेस? नहीं, अपने दोस्त के साथ मिलकर, पार्टनरशिप के तौर पर। इब्राहिम ने बड़ी खुशसलूबी से जवाब दे रहा था, जबकि आयशा अब अपनी माँ के सवालात पर शर्मिंदा होने लगी थी। घर में कौन कौन है? रिमशा बेगम ने बड़े ही आम अंदाज में बाहर नजर आते मनाजिर पर नजर जमाए हुए बोली थी। मामा, बस कर दे। आयशा ने अब उनका बाजू हिलाते सरगोशी करते खामोशी रहने का इशारा किया था। तुम्हें क्या है, तुम चुप का रोजा रख के बैठी रहो। जवाबन रिमशा बेगम ने उसे घुरका था। इब्राहिम एक बार फिर इन्हें इस तरह आपस में उलझते देखकर मुस्कुराया था। बेटा, तुम्हें मेरे सवालों से कोई मसला तो नहीं है ना? बता दो। नहीं करूंगी वरना। वो तो बस मैं इस खामोशी से तंग आके बोल रही थी ताकि सफर जल्दी कट जाए। रिमशा बेगम ने बड़ी मासूमियत से डायरेक्ट इब्राहिम से ही पूछ लिया था, जिस पर आयशा सर पर हाथ मारती खुद को अनजान जाहिर करने के लिए बिल्कुल ही अपना चेहरा
विंडो की तरफ कर गई थी। नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं, आप जो मर्जी पूछ सकती हैं, और मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, और घर में बस मेरी वालदा ही होती हैं। पापा कुछ अर्सा पहले वफात पा चुके हैं। इब्राहिम ने बात मुकम्मल करते एक नज़र फिर से सामने मिरर में देखा था। यहाँ पर अब आयशा आंखों में दुख लिए इसी तरफ देख रही थी, जो यकीनन उसके बाबा की वफात का सुनकर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हुई थी। बेटा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे बाबा का सुनकर। और हाँ, मेरी आयशा भी इकलौती ही अपने बाबा की लाडली है, लेकिन मुझसे अक्सर डांट खाती रहती है अपनी हरकतों की बदौलत। रिमशा बेगम और भी आयशा की तारीफें बयान करती कि आयशा ने फट से इब्राहिम की गाड़ी रोकने का बोल दिया था। सर, बस यहीं रोक दें, वो रहा हमारा घर। आयशा के कहने पर रिमशा की जुबान और इब्राहिम की गाड़ी को ब्रेक लगा था। बहुत शुक्रिया बेटा, और आ जाओ ना, एक कप चाय पीकर जाना, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, रिमशा बेगम ने गाड़ी से उतरते कहा, और घर की जानिब चल दी, जैसे इन्हें यकीन था कि इब्राहिम आ ही जाएगा। वो चूंकि इनकार करने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, इन्हें आगे बढ़ते देखकर चुप रह गया। आ जाएं सर, अब की बार आयशा ने कहा तो वो इनकार नहीं कर सका और उनकी तकलीद में चल पड़ा था। आयशा की मामा खुद चाय बनाने किचन में चली गई थी, तो आयशा उसके पास कंपनी देने के लिए बैठ गई। जब इब्राहिम ने उसके अब्बू के बारे में पूछा था, सर मेरे बाबा सऊदीया होते हैं, वही इनका काम है। हम भी पहले वहीं थी, लेकिन वहाँ मामा का दिल नहीं लगा, तो फिर कुछ अर्सा के हुआ है हमें यहाँ शिफ्ट हुए। बाबा भी जल चक्कर लगाते रहते हैं। आयशा ने उसके मुकाबिल सोफे पर बैठते जवाब दिया था। सर, मिस हेजल को ऑफिस में कोई मसला तो नहीं है? शावेज सर भी मुतमईन है ना उसके काम से? आयशा ने एक नज़र किचन के रास्ते पर डालकर बड़ी फिक्र से पूछा था। जी, सब सही चल रहा है। हेजल के नाम पर इब्राहिम को उसके माजी के बारे में याद आया, तो उसके दिल पर आया कि वो आयशा से इस बारे में पूछ ले, लेकिन झिझक आड़े आ रही थी कि पता नहीं हेजल ने इस बारे में आयशा को बता भी रखा होगा या नहीं। मिस आयशा, मिस हेजल से आपकी दोस्ती कब से है? आप मिस हेजल को कितना जानती हैं? इब्राहिम ने सीधे सीधे पूछने के बजाय घुमा फिराकर पूछा था। मेरी हेज़ल से दोस्ती को ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत पक्की है, और हाँ, मैं उसके बारे में काफ़ी हद तक जानती हूँ। वो एक बहुत अच्छी, मासूम और सबका ख्याल रखने वाली लड़की है। आयशा ने धूमी मुस्कुराहट के लिए भरपूर प्यार से हेज़ल का जिक्र किया था। इब्राहिम उससे बात करने के दौरान उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। फिर इनके दरमियान कोई और बात होने लगी। इससे पहले रिमशा बेगम आ गई, तो इब्राहिम उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया, और चाय पीते ही उसने वहां से रुखसत चाही थी। रात सोने से कबल जब आयशा सोने के लिए लेटी, तो आज का सारा गुजरा हुआ दिन उसके दिमाग में आया था। तो उसका दिल किया कि वो आज इब्राहिम के इनके घर आने वाली बात हेजल से शेयर कर ले, तो उसे झट कॉल मिला रही थी। हेजल, तुम्हें पता है आज हमारे घर कौन आया था? आयशा ने सस्पेंस फैलाना चाहा था। नहीं, मुझ क्योंकि मुझे गैब का इल्म नहीं आता, और तुम मुझे सुबह कॉलेज में ये बात बता देना। मैं अभी सो रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। हेजल ने अपनी जमाई रोकते हुए कहा था। आज इब्राहिम सर हमारे यहाँ आए थे। आयशा ने बगैर उसकी सुने अपनी बात की। अब सुबह तक कौन सा सब्र करना था? ये सस्पेंस वो क्यों, कैसे? हेजल की आंखें थोड़ी सी खुली थी। हेजल के सवाल पर आयशा उसे सारा वाकया लफ्ज़ व लफ्ज़ सुना गई थी, जिसे सुनते हेजल मुस्कुराई थी। इब्राहिम वाकई में बहुत कूल इंसान है। मुझे भी उन्होंने कुछ दिन पहले कॉलेज से बाहर ऑफिस तक लिफ्ट दी थी। सीरियसली? इनमें नखरे नाम का तो नहीं है? बहुत पोलाइट है। हेजल ने दिल खोलकर इब्राहिम की तारीफ की थी। और शावेज सर कैसे हैं? तुम तो काम भी उनके साथ करती हो? आयशा ने बिला इरादा पूछ लिया था, जिस पर हेजल कुछ देर तो खामोश रही थी, तो आयशा को हैरानगी हुई। उसे लगा शायद कॉल कट गई है, लेकिन फोन की स्क्रीन देखी तो कॉल चल रही थी। क्या हुआ हेजल, सब ठीक है? सब ठीक है, मगर यार शावेज सर बहुत अजीब रवैया रखते हैं, कभी बहुत अच्छे, कभी थोड़े रूड। वो पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। ऑफिस के सब वर्कर के साथ इनका लिया दिया अंदाज रहता है, लेकिन मेरे लिए वो कई दफा बहुत कंसर्न शो करते हैं, जैसे इन्हें मेरी बहुत फिक्र हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो हेज़ल को समझ ना आई कि वो क्या बोले। जैसे वो तुमसे प्यार करते हैं। जब पहले दिन उन्होंने तुम्हारी टिकटिकी बाँध कर देखा था, तो इससे लगता है कि सर तुम्हारे असीर हो गए हैं। आयशा ने अपना तजज़िया बताया था, लेकिन आयशा, डर लगता है कि कहीं मैं इनके लिए टाइम पास ना हो। मेरा और इनका कोई मैच नहीं है, और मेरा बैकग्राउंड जानने के बाद तो वो शायद मेरी तरफ देखें भी ना। लेकिन दिल में हसरत सी जागती है कि मैं इनसे अपनी सारी सच्चाई छुपाकर इन खूबसूरत लम्हात में खो जाऊँ। मुझे ये सब अच्छा लगने लगा है कि कोई है जो मेरा इतना ख्याल रख रहा है। जब वो मुकम्मल मेरे हो जाएँगे, तो मेरे सब फिर अधूरे ख्वाब यकीनन पूरे हो जाएँगे। घर जैसी पनाह मिल जाएगी, और मुहाफ़िज़ भी। हेज़ल ये सब बातें बहुत धीमी आवाज़ में, खोए-खोए अंदाज़ में कर रही थी कि वो भी दिल-दिमाग की कशमकश में फँसी हुई थी। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेज़ल, परेशान नहीं हो। इब्राहिम सर इतने अच्छे हैं, तो इनके दोस्त भी यकीनन अच्छे इंसान होंगे। आयशा ने उसे तसल्ली दी, तो वो गहरा साँस भरती कॉल बंद कर गई थी। क्या हेज़ल के बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं? तबरेज़ और मलाइका यूनिवर्सिटी जॉइन कर चुके थे। दोनों के अपार्टमेंट अलग-अलग थे, और वैसे भी तबरेज़ मलाइका का सीनियर था। चूँकि शुरू के दिन थे, तो दोनों ही कोई ख़ास दोस्त नहीं बने थे। इसलिए फ़ारिग़ वक़्त में मलाइका तो नहीं, लेकिन तबरेज़ ज़रूर इसके इर्द-गिर्द मंडलाता रहता था।
आज भी वो फ्री होते हुए ही उसकी क्लास की तरफ चला आया था। यहाँ से अभी सर निकल कर बाहर गए तो वो ग्लास में जाने के बजाय वहीं पिलर के साथ टेक लगाए अपने दोनों बाजू सीने पर बांधे मलाइका का बाहर निकलने का इंतजार करने लगा था। साथ साथ वो फोन पर भी बिजी था। वो इस वक्त जीन्स और ब्लैक शर्ट की मलबूस गिरेबान से बटन खोले शर्ट के बाजू को फोल्ड किए हुए सबसे बेनियाज सा खड़ा था, मगर वो नहीं जानता था कि उसका ये बेनियाजी वाला अंदाज वहां से गुजरती लड़कियों का दिल धड़का रहा था। मलाइका जैसे ही क्लास से बाहर आई, सामने तबरेज को देखते उसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट ने छप दिखलाई थी। लेकिन हाय यार क्या लड़का है, मलाइका कानों में जैसे ही जुमला पड़ा उसने बाकायदा पीछे मुड़कर देखा और लड़कियों की नजर तबरेज पर देखते उसका खून खोला था। वो तेज कदम उठाती तबरेज के पास पहुंची थी। क्या है, क्यों रोज रोज यहाँ आ जाते हो? मलाइका ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा था। साथ ही उसने उसके वजूद पर भी नजर डाली थी। उसकी शर्ट के बाजू और गिरेबान खुला, एक बटन भी उसे बुरा लगा था। इस वक्त उसने इन लड़कियों को जताने के लिए वो तबरेज से दूर रहे खुद को तबरेज से थोड़ा नजदीक हुई थी, जिस पर तबरेज ने हैरानगी से उसकी ये हरकत देखी थी कि वो अभी उस पर गुस्सा थी और अब उसके नजदीक होती। पता नहीं क्या चाह रही थी। तबरेज बस मुंह पर कफल लगाए उसकी अगली कार्रवाई का मंतजर हुआ था। मलाइका ने अपना चेहरा हल्का सा तिरछा करके पीछे खड़ी लड़कियों को देखा और फिर कमाले हिम्मत से उसने अपने हाथों से पहले तबरेज की शर्ट का बटन बंद किया और फिर उसकी शर्ट के बाजू भी नीचे करते खुद ही कफ बटन बंद कर दिए। उसने वापस तबरेज के ऊपर नीचे निकाल डाली थी कि अब सब ठीक है या नहीं, लेकिन वो अब भी इतना ही प्यारा लग रहा था जिस पर वो दिल महसूस कर रह गई थी। लेकिन इससे पहले कि उसके माथे पर बिखरे बाल भी थोड़ा सा पांव हाथों की उंगलियों बल खाकर ऊंचा होते उन्हें माथे से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिल्की होने की वजह से एक जगह पर टिक नहीं रहे थे। हेजल मुश्किल से खुद को देखकर तबरेज को अपना आदि करना चाहती थी कि वो जो करना चाहे आसानी से कर ले। अब एहसास हुआ कि अपनी मोहब्बत पर किसी की गंदी नजरें कितनी बुरी लगती हैं, और तुम जब लंदन से आई हो अपनी मर्जी ड्रेसिंग करते मेरा दिल चला रही हो। तबरेज ने मलाइका का बार बार पीछे मुड़कर देखना महसूस कर लिया था कि वो लाजमी ये सब कुछ इन लड़कियों को दिखाने के लिए कर रही है। कुछ पर मलाइका भी इसकी आंखों में खोई थी। फिर एक झटके से पीछे हुई एक जानिब चल पड़ी थी, जिस पर तबरेज भी उसके पीछे भागा था। यार मुझे क्यों कैद कर गई हो? तबरेज ने उसके साथ अपने बाजुओं की तरफ इशारा करते शर्ट से पूछा था। जैसे पहले थे वैसे ही कर लो मेरी विला से, मलाइका ने तड़क कर कहा था। यार कसम ले लो जो मेरी ऐसी कोई वैसी इंटेंशन हो। तुम्हारे अलावा इस यूनिवर्सिटी में मेरी सब बहनें हैं। तबरेज उसे खुश करना चाहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया था। ये सब क्यों बता रहे हो मुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गर्लफ्रेंड बनाओ या फिर बहनें। मलाइका भी अपनी थोड़ी देर पहले वाली बेख्तियारी पर तबरेज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ओ अच्छा यार ये बात तो बताओ, तुमने आज एमी एक खूबसूरत सी लड़की की दोस्ती को रिजेक्ट करके उसका दिल तोड़ दिया। तबरेज ने उसको सुलगाने के लिए अफसोस करते अंदाज में कहा था। उसकी बात पर मलाइका के कदम थमे थे। उसने अपने साथ चलते तबरेज के चेहरे को देखते जानना चाहा था कि आया वो सच बोल रहा है या फिर सिर्फ उसे तंग कर रहा है। लेकिन जब वो कुछ भी अखज नहीं कर पाई तो उसने अपने हाथ में पड़ा रजिस्टर जोर से तबरेज के बाजू पर मारा तो वो बेचारा कर्राह कर रह गया था। उफ जालिम लड़की, दोस्ती की ऑफर थी, शादी की थोड़ी। तुम परेशान हो गई जो परेशान होती है मेरी जूती, वो जवाबन हो रहा। आ जाओ कुछ ठंडा पिलाऊं, तुम्हारा दिमाग भी दुरुस्त हो। नहीं तो मेरी आज खैर नहीं। तबरेज की कलाई थामे जबरदस्ती कैंटीन की तरफ लेकर गया था, जबकि मलाइका अपनी कलाई छुड़वाने के लिए जद्दोजहद ही करती रह गई थी। कैंटीन के पास पहुंचकर तबरेज ने बड़ी शरारत से मलाइका की कलाई को आजाद करते उसके सामने हंस दिया था, तो मलाइका ने जोर जोर से उसके बाजू पर थप्पड़ मारे, लेकिन आगे से तबरेज को बस मुस्कुराते देखकर वो खुद ही जिच होती हाथ रोक गई थी। गुस्सा कम हो गया हो तो यहाँ बैठे मलका आलिया, और बताएं क्या पेश किया जाए आपकी खिदमत में। तबरेज ने एक कुर्सी पीछे करते हुए उसे बिठाया था और अब एक हाथ मेज पर टिका और दूसरा मलाइका की कुर्सी की पुश पर रखे पूछ रहा था। मलाइका के चेहरे पर ऊपर करते बगौर उसकी वजाहत से भरपूर मुस्कुराते चेहरे को देखा था। मलाइका को अपने ऊपर छाया हुआ महसूस हुआ था कि हर बात हर काम में वो अपनी मर्जी करता, उससे भी जबरदस्ती अपनी बातें मनवा रहा था। अपनी मलगूब होती कैफियत पर मलाइका की आंखों में आंसू आए तो अपना चेहरा झुकाती हाथ से गालों पर बहने के तैयार आंसू रगड़ती रह गई थी। तबरेज उसकी खामोशी महसूस करता खुद ही ऑर्डर देने के लिए चला गया था। उसके जाने पर मलाइका ने पुरसोच नजरों से उसकी पुश्त तकते कुछ देर पहले तबरेज की बातों को सोचा था। तब उसके दिल ने माना था कि हाँ, उसे तबरेज का भी किसी लड़की के क्लोज होना कतई पसंद नहीं है। हेजल आज ऑफिस आई तो आज उसके टेबल पर पहले की निस्बत बहुत कम काम था, जिसे उसे जल्दी से निपटाते शाहवेज के पास ले जाने का इरादा किया। तो उसी वक्त अलीज़ा उसके पास चली आई, जिसने आज मलाइका को कॉपी करते शलवार कमीज ही पहनी थी, लेकिन उसके साथ का दुपट्टा वो बहुत मुश्किल से संभाल रही थी। अरे वाह अलीज़े, आज ये चेंज कैसे? बहुत खूबसूरत लग रही हो, हेजल ने मुस्कुराते हुए पूछा था। उसके दिमाग से कुछ दिन पहले की कही अपनी बात महव हो चुकी थी। तुम भूल गई क्या? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे जैसी बनने की कोशिश करूं।
तो क्या पता सर मेरी तरफ इन्वॉल्व हो जाए। अलीजा ने उसे बात की याद दिलवाने की कोशिश की तो हेजल ओ की शक्ल में होंठ गोल कर गई थी, लेकिन फिर उसे एक बार फिर दोबारा से अलीजा को गौर से देखा। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन न जाने क्यों हेजल का दिल कुछ बुरा हुआ था। अच्छा, तो सर ने तुम्हारी तरफ तवज्जो की, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया? ये सब बोलते हेजल का दिल जोर से धड़क रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस हाँ थोड़ा हैरान हुए और फिर मामूल की तरह बिहेव करने लगे। अलीजे का मूड खराब था। अच्छा चलो, दिल बुरा नहीं करो, ट्राई करती रहो, कुछ तो होगा ही। अलीजे का जवाब हेजल को पुरसुकून कर गया था और वो अपने दिल की इस धोखाधही पर शौक में थी कि उसे शावेज का किसी की तरफ मतवज्जो होना क्यों बुरा लगने लगा। शायद वो शावेज बस तवज्जो खुद पर ही चाहती थी और उसकी आदी होने लगी थी। मैं चलती हूँ ना, सर आ जाएंगे वरना क्लास लग जाएगी। अलीजा जल्दी से बोलती हुई अपने टेबल की तरफ भागी थी। अलीजा के जाने के बाद हेजल एक गहरी सांस भरते शावेज के ऑफिस जाने के लिए उठी थी। हेजल डोर नॉक करती ऑफिस रूम में चली आई थी। यहाँ पर शावेज मुलाजिम को अपने लिए कॉफ़ी का कह रहा था। देखते ही वो इसके पूछे बगैर इसके लिए चाय का भी कह गया था। सर मेरा काम जो हो गया वो चेक कर ले। हेजल के लहजे में बच्चों जैसी खुशी थी, जैसे कोई छोटी क्लास के स्टूडेंट काम काम होने और जल्दी कर लेने पर खुश होते हैं। शावेज ने एक भरपूर नज़र इसके किसी मेकअप से पाक और मासूमियत से भरे चेहरे पर उजली मुस्कुराहट को तकते हुए उठाई थी। सर मैं जाऊं? फाइल के काम से मुतमईन होते जब शावेज ने उस पर खुद साइन किए तो हेजल ने पूछा। नहीं। हेजल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा जब इसी वक्त मुलाजिम चाय और कॉफ़ी ले ऑफिस में आ गया था। मैंने आपसे कुछ कहना है, तो ये चाय पी लें, साथ साथ बात भी हो जाएगी। शावेज ने कप की तरफ इशारा करते अपनी कॉफ़ी का मग उठाया था। सर इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपको जो भी बात कहनी है कह दें। हेजल ने मुरव्वतन इनकार किया था। चाय लें, आपकी थकावट दूर हो जाएगी, मुझे आपसे आज फ्रेश चाहिए। शावेज का लहजा हुक्म भरा था। तो ना चार हेजल चाय का कप उठाती पकड़ गई थी। मिस हेजल, एक औरत खुद पर पड़ने वाली नज़र पर पहचान लेती है कि वो कैसी है। यकीनन आपको भी अब तक अंदाजा हो गया होगा कि मैं आपके लिए बहुत कुछ अलग से महसूस करता हूँ। शावेज का लहजा और आंखें आज दोनों ही एक दूसरे से मुखालिफत में लगे हुए थे। लहजे में इंतहा की नरमी थी तो आंखें सर्द सी महसूस होती थी। शावेज की बात पर हेजल का सर झुका था। वो अपने हाथों की उंगलियों को जोर से एक दूसरे में भींच गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रद्द-ए-अमल दे। मुझे आज आपका थोड़ा-सा वक़्त चाहिए हेज़ल। क्या आप मेरे साथ किसी खूबसूरत सी जगह पर चलेंगी, जहाँ मेरे और आपके अलावा और कोई ना होगा? वहाँ मैं आपको आपसे माँगूँगा। शावेज़ की बातें और लहजे का भारीपन हेज़ल के चेहरे की रंगत बदलने लगा था। दिल की धड़कन की रफ्तार तेज़ होने लगी थी। हेज़ल ने बमुश्किल अपना चेहरा ऊपर करते एक नज़र शावेज़ की तरफ देखा था, जैसे वो जानना चाह रही हो कि शावेज़ उसके साथ कोई मज़ाक तो नहीं कर रहा। लेकिन शावेज़ को पूरी तरह खुद पर मुतवज्जो पाकर वो फिर से नज़रें चुरा गई थी। बोले, मिस हेज़ल, जवाब चाहिए मुझे आपका। शावेज़ ने इसरार किया तो कुछ बोलने के लिए हेज़ल ने लब वाक किए, लेकिन बस वो कँपकँपा के रह गए। शावेज़ कुछ देर इसके बोलने के इंतज़ार में रहा और फिर अपनी चेयर पीछे करते हुए उठते हेज़ल की जानिब आ गया। हेज़ल की चेयर के साथ वाली चेयर ज़रा सी पीछे करते बड़े इत्मीनान से बैठा था, जैसे उसके अलावा कोई काम ना हो। जबकि हेज़ल शावेज़ को अपने नज़दीक पाती फिर से हिम्मत करती उसे देख गई, जो एक खूबसूरत शहज़ादा मालूम होता था और इस जैसी आम सी लड़की पर दिल हार बैठा था। हाँ या ना में जवाब दे, कुछ बोले तो सही। शावेज़ ने उसके गोद में मौजूद एक दूसरे में उलझे हाथों को अपने हाथों में नरमी से लेकर सहलाया था। हेज़ल की नज़रें अब दोनों के हाथों से होती शावेज़ की आंखों में टिकी थी। मैं चलूंगी आपके साथ। हेज़ल ने अपने दिल की मानते हाँ करते शावेज़ को देखा था, जो अब भी इसी की तरफ देख रहा था। लेकिन उसकी निगाहें हेज़ल को कुछ चुभती हुई सी महसूस हुई और अपने हाँ करने पर भी वो शावेज़ को खामोश देखते इसका दिल कहीं खौफ से बैठा गया था। वो परेशान होती उससे पहले कि शावेज़ आखिरकार बोल पड़ा। थैंक्स मेरी बात मानने के लिए। आपने और ये मैंने आपके लिए छोटा-सा गिफ्ट लिया है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये पहनकर मेरी पसंद करदा जगह पर मेरे साथ आएँगी तो। शावेज़ ने एक बैग हैंडल हेज़ल की तरफ बढ़ाया तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुई थी कि वो कैसे ये बैग बाहर ले जा सकती है। सर इस तरह मैं हेज़ल ने अपनी परेशानी बतानी चाहिए। हेज़ल नहीं, नहीं हो परेशान, ये मेरे ऑफ़िस में ही रहेगा। जब ऑफ होगा ऑफ़िस से तो तब मैं आपको पहले पार्लर छोड़ दूँगा एक बार और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। शावेज़ ने अपना प्रोग्राम बताते उसकी परेशानी दूर की थी। सर अब मैं जाऊँ? हेज़ल बेशक पुरएतमाद लड़की थी, लेकिन इस सारी सिचुएशन के हिसाब से इस पर शर्म और घबराहट तारी होने लगी थी। शावेज़ ने बस सर हिलाया तो वो जल्दी से रूम से बाहर निकली थी। शावेज़ के अल्फाज़ और अपना हाँ करना उसे एक ख्वाब सा लग रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसी भी कोई तब्दीली आएगी। वो खोए-खोए अंदाज़ में चलती अपने टेबल के पास आ रुकी थी। फिर यकदम से आयशा का ख़्याल आया तो वो जल्दी से अपनी चेयर से बैठती आयशा को कॉल मिला गई थी। आयशा, पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, शावेज़ सर आज मुझे प्रपोज़ करने वाले हैं। हेज़ल ने आयशा के कान उठाते ही
बगैर कोई और बात किए कहा। जैसे उसे कोई अनोखी सी खुशी महसूस हुई, जिसे आयशा ने भी पूरे दिल से ही महसूस किया। लेकिन वो दोनों ही नहीं जानती थी कि ये खुशी बस मुख्तसर से वक्त के लिए ही है।